ये बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। कई सारे बड़े ब्रोकरेज यहाँ पे टारगेट दे चुके हैं। ऑल राउंड करंटली अगर देखोगे तो मिनिमम टारगेट यहाँ पे 58 रुपये का, मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ऊपर कितना भी निकल सकता है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे कि अगर बजट में मान के चलो ग्रीन एनर्जी को लेकर कुछ अगर बड़ा अनाउंसमेंट हुआ तो क्या सुजलोन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या सुजलोन एनर्जी यहाँ से रॉकेट की तरफ भागे? क्योंकि भाई अनुमान तो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम रेली गेयर ब्रोकिंग है उनकी तरफ से दोस्तों बड़ा अपडेट देखने को मिला कि 4 सेक्टर के अंदर यहाँ पे ध्यान दो बजट आने वाला है। एंड बजट हमें जो कल से नया महीना स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो जुलाई स्टार्ट हो रहा है, इसके तीसरे वीक के अंदर हमें बजट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे मान के चलो कि 15 तारीख के प्लस एंड यहाँ पे आपके 24 जो यहाँ पे जुलाई इसके बीच यहाँ पे, ठीक है ना, इन दिनों के बीच बजट दिखेगा। एंड बजट में 4 सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, जिसमें आपका दोस्तों पहला सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। दूसरा सेक्टर यहाँ पे आपका रेलवे सेक्टर है, तीसरा सेक्टर आपका इंफ्रा सेक्टर है, चौथा सेक्टर आपका डिफेंस सेक्टर। तो इन सेक्टर को लेकर भाई बताया जा रहा है कि बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। अगर देखो मेन पॉइंट है जो हमारा सुजलोन एनर्जी है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल में यहाँ पे काम करता है, तो इस सेगमेंट में दोस्तों आगे बहुत ग्रोथ है। देखो तो आप कंपनी को क्या है कि छोटा समझ रहे हो, कंपनी आप ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो यहाँ पे वो सही है। कंपनी भाई बहुत बड़ी कंपनी का जो बिजनेस है 17 देशों में फैला हुआ, ऐसा नहीं कि कंपनी छोटी मोटी कंपनी है। कंपनी दोस्तों खुद भी यहाँ पे पावर क्षमता रखती है एंड जो अदर कंपनी है उनके लिए भी दोस्तों विंड एनर्जी कंपनी इंस्टॉल करती है। जैसा कि यहाँ पे विंड टर्बाइनर होते हैं, कंपनी यहाँ पे उनके लिए बनाकर लगाती है। तो पावर प्लांट आप उसको कह सकते हो कि जो विंड एनर्जी, यहाँ विंड एनर्जी जैसा कि आपको पता हवा से बिजली बनाते हैं, तो उसके यहाँ पे कंपनी जो प्लांट है वो लगाती है। मतलब टोटली कहा जाए तो वो देखो दूर दूर लगते हैं, बट मान के चलो एक अगर लगाया जाए, एक जो यहाँ पे विंड अगर लगेगा तो अराउंड दोस्तों वो यहाँ पे आपका 3 मेगावाट का रहता है, ठीक है ना, 3 मेगावाट का एक विंड एयर रहता है। तो मेन पॉइंट दोस्तों अभी के टाइम अपडेट क्या है, जो आपके यहाँ पे जो डेली गेट ब्लॉकिंग है उसका अपडेट बताएंगे। मेन पॉइंट की अभी के टाइम देखोगे तो एसएम स्टेज 2 में मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि कैसे भी करके भाई इस बार एसएम से निकल जाए। अगर एसएम से निकलता है तो पिछले 6 महीने में जो रैली नहीं बनी वो अब आगे रैली बन सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले 6 महीने से कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, रिटेल को पैनिक कर चुका है, कई सारे रिटेल भाग भी चुके हैं, स्टॉक से निकल गए। मेन पॉइंट हाल ही के जो हाई थे वो 55-70 के थे, वहाँ से फिर से हमें वॉल्टिलिटी नजर आई। करंट टाइम पे स्टॉक हमें 52 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। मेन पॉइंट की जो फ्राइडे की वॉल्यूम थी 3,87,00,000 की वॉल्यूम रही है, जिसमें से डिलीवरी आप देखोगे बॉन वीक के हाई के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, फिर भी अगर मान के चलो 67% की डिलीवरी उठाई जा रही है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैं फिर से बता दूं, सुजलोन एनर्जी की डिलीवरी बहुत हाई लेवल की, जो कि बड़ा संकेत कर रही है। डिमांड मार्केट में डिमांड दर्शाती है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगर डिमांड स्टॉक की अच्छी है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर लोग खरीदेंगे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दोस्तों जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 52.80 पैसे की देखने को मिली है। एंड अगर यहाँ से मान के चलो एक अपर सर्किट क्रिएट करता है तो एक नया हाई यहाँ पे बनता है। जैसा कि मान के चलो अगर मंडे को अपर सर्किट लग गया स्टॉक में, तो जो आपका अपर सर्किट का प्राइस है वो 55 रुपये 94 पैसे का, जबकि 55-70 का स्टॉक का बाउंड वीक आई है। तो ओनली फॉर अपने हाई लेवल से स्टॉक भाई यहाँ पे 4% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि कभी भी धमाका कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। करंट टाइम पे जो पी है 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है भाई। अगर आप जो फ्राइडे का चार्ट था उसमें देखोगे कि भाई स्टॉक में यहाँ पे जो ये आपको बड़ी बड़ी मीनारें बन रही है ना भाई, गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, ये है दोस्तों बड़े बड़े क्वांटिटी में शेयर खरीदे जाते हैं, तब जाके ये ऐसा इतनी जो वॉल्टिलिटी वो बनती है। अभी के टाइम अगर आप देखोगे डाटा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए बजट 2024 में विशेषज्ञों का कहना है कि रक्षा, रेलवे, इंफ्रा, नवीकरणीय ऊर्जा, इनमें फोकस किया जाएगा। ये बहुत बड़ा संकेत है। एंड ये किसने कहा है? ये देखिए रेली गेयर ब्लॉकिंग के वरिष्ठ जो उपाध्यक्ष रवि सिंह है, उनका ये कहना है। वो बोल रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। वही दोस्तों जो आपका नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें होगा। एंड देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, इसमें आपका दोस्तों यहाँ पे विंड एनर्जी हो गया। तो इनमें क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, इसकी यहाँ पे कैपेसिटी लेके चल रही है कि 2030 तक किस कौन सी पावर क्षमता को कितनी कैपेसिटी तक रखना है। मतलब जो इनका टारगेट है वो है ये। तो टारगेट अगर मान के चलो आपकी विंड एनर्जी का यहाँ पे अगर 100 गीगावाट का भी रहता है, चाहे 85 गीगावाट का रहता है, जो भी यहाँ पे गीगा इनका जो यहाँ पे टारगेट रहता है, तो उसमें भाई यहाँ पे मान के चलो 100 गीगावाट का टारगेट है इनका, ठीक है ना, आने वाले 2030 तक, ठीक है। तो 100 गीगावाट में से मान के चलो सोलर एनर्जी कितनी भूमिका निभाएगा? सोलर एनर्जी का मार्केट कैप कैप्चर करती है विंड एनर्जी का 33%। तो 33 जो गीगावाट है वो भाई सोलर एनर्जी यहाँ पे लगाने वाला है। मतलब कंपनी यहाँ पे इतना मार्केट कैप यहाँ पे जो है, मतलब जो विंड एनर्जी उसके अंदर रखती है, इतनी कैपेसिटी कंपनी यहाँ पे डिजर्व करेगी, इतनी कैपेसिटी कंपनी लगाएगी। एंड जितनी कैपेसिटी लगाएगी एंड दूसरी चीज़ ये खुद के लिए भी रहेगी एंड दूसरी कंपनियों के लिए। कंपनी अगर मान के चलो यहाँ पे विंड एनर्जी प्लांट जो आपके
टरबाइन है वो यहाँ पे लगाएगी तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत तगड़े तरीके से ग्रो करेगा। एंड मैं फिर से बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी का ही फ्यूचर है एंड इसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी के टाइम मान के चलो आने वाले 5 साल तक देखना है। 5 साल तक बाद आप 5 साल तक बाद आप देखना ये स्टॉक आपको इस रेंज में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी ग्रो कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो कर रहा है, यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट का वो बहुत तगड़ा है। देखिए अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे स्टॉक की वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक मेरे को लगता है एएसएम से बाहर निकल जाने दो, जैसे ही सर्किट लिमिट बढ़ती है तो भाई स्टॉक हमें यहाँ पे बजट के आसपास सर्किट भी लगाता हुआ नजर आ सकता है। बट मेन पॉइंट की बजट के बाद हमें एएसएम से निकलता हुआ नजर आएगा। Q1 के पहले निकल जाएगा, जहाँ तक लगता है Q1 से पहले एएसएम से फ्री हो जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ी यहाँ पे गड़बड़ी जो एनएससी बीएससी को नहीं लगी कि भाई ऑपरेटर गेम वगैरह हो रहा है, तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेन चीज़ अभी के टाइम जो RSI स्टॉक का वो 61 का चल रहा है, ठीक है, मोमेंटम में स्टॉक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे बैक टू बैक स्टॉक ने बहुत बढ़िया रैली कवर करी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि रैली से पहले रिटेल को बाहर भी किया गया, आप देख सकते हो यहाँ से गिरावट हुई है, फिर से यहाँ पे आप देख लो गिरावट हुई है, इसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छे स्टॉक में गिरावट में एवरेज कर सकते हो, बट मेन पॉइंट आपको ध्यान से काम करना है, ठीक है ना। ये इस वीडियो में कोई भी सेल बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर आपके एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो। एंड यहाँ पे मंडे को देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मेन पॉइंट यहाँ पे कि बजट के हिसाब से मार्केट अब आगे देखेगा, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको